सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने सुना है कनिफा नाथ जी को मिट्टी में दफन करना। इससे आगे की कहानी। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कहानी अच्छी है तो कमेंट अवश्य करें। कनिफा नाथ द्वारा अपने गुरु जलंधर नाथ की मुक्ति। योगी जलंधर नाथ के कैद होने की खबर उस नगरी में किसी को नहीं थी। सबको यही मालूम था कि वे यहाँ से कहीं चले गए हैं। अपने गुरु के अचानक चले जाने की खबर सुनकर राजमाता मैनावती बहुत दुखी हुई। उनकी अपने बेटे को अमृतत्व दिलाने की इच्छा मन में ही रह गई और इसी गम में वे बीमार पड़ गई। जब राजा ने अपनी माता की बीमारी का कारण जानना चाहा तो मैनावती बोली, मैं योगी जलंधर नाथ से तुम्हें अमृतता का वरदान दिलवाना चाहती थी, पर तूने तो उनका आशीर्वाद तक प्राप्त नहीं किया। बेटा चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं। तुम्हें अमृतत्व का वरदान गुरुदेव से दिला चुकी हूँ, उन्हें ऐसा वैसा सिद्ध मत समझ। वे मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते थे। मातेश्वरी, ये घर घर मांगने वाले ढोंगी संत आप जैसी भोली भाली नारियों को अपने माया जाल में फांस कर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। गोपीचंद बोले। मैनावती बोली, बेटा वे ऐसे वैसे सिद्ध नहीं थे, उन्हें तो परमात्मा का ही अवतार समझना चाहिए। उनकी कृपा से ही मुझे जगत ब्रह्ममयी दिखता है। अपनी माता की बात राजा को ठीक नहीं लगी। वे अपने मन में सोचने लगे, पटरानी का कहा ही सच नजर आता है। अगर योगी सचमुच करामाती होता तो क्या मलमूत्र के गड्ढे में कैद हो मर जाता? करामाती योगी तो मंत्र शक्ति से पल भर में बाहर निकल आता, परंतु बीमार अवस्था में भी माता का चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा है और सत्यता की दमक दमदमा रही है। मैनावती अपने बेटे को सोच विचार करते देख बोली, बेटा अब भविष्य में इस बात का ध्यान रखना और कोई योगी आए तो उससे दीक्षा लेना मत भूलना। गोपीचंद को उत्तर देते न बना। वे सोचने लगे, यदि लोमावंती की बात गलत हुई तो माता की बात सच हुई, तब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो अपराध के प्रायश्चित का भी ज्ञान नहीं है। ये सोचकर वे माता से बोले, अब कोई नाथपंथी योगी इधर से आएगा तो मैं शिक्षा जरूर ले लूँगा। ये वचन देने के पश्चात ही उन्हें कनिफा नाथ योगी के आने की सूचना मिली। तभी वे अपने दरबारियों के साथ जाकर कनिफा नाथ को राजभवन में लाए। ये सारी कथा पीछे आ चुकी है। मंत्री ने कनिफा नाथ के शिष्यों के रहने की व्यवस्था कर दी। कनिफा नाथ को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान कर गोपीचंद ने योगी की तन मन धन से पूजा अर्चना की। जब मैनावती को पता चला कि मेरा बेटा कनिफा नाथ योगी को राजभवन में लाया है तो वे अपनी शैया से उठकर राजभवन में आ पधारी, जहाँ कनिफा नाथ सिंहासन पर विराजमान थे। जब कनिफा नाथ का राजभवन में अधिक आदर सत्कार हो गया तब मैनावती कनिफा नाथ के नज़दीक आई और हाथ जोड़कर चरण रज लेकर प्रणाम किया। उसके उपरांत प्रार्थना के स्वर में बोली, हे योगीराज, मेरे अहोभाग्य जो आप इस नगरी में पधारे हैं। अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व यहाँ एक योगी जलंधर नाथ आए थे, जिनके सिर के ऊपर घास का गट्ठर रहता था और मेरी कितनी ही परीक्षाएं लेने के उपरांत दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया था और मेरे सिर पर हाथ रखकर अमृतत्व का वरदान दिया था। जब से वे गए हैं तब से उनके दर्शन नसीब नहीं हुए। कनिफा नाथ बोले, आपने भी उनकी कोई सुध नहीं ली और ना ही उन्हें तलाश किया। इतना सुनकर मैनावती बोली, वे तो मुझे बिना बताए ही कहीं चले गए। मेरी तो मनोकामना भी मन में ही रह गई। मैं तो अपने बेटे गोपीचंद को उनके चरणों में डालकर अमृतत्व दिलवाना चाहती थी। राजमाता की बात सुनकर कनिफा नाथ बोले, माता, हम दोनों के गुरु जलंधर नाथ योगी ही हैं। वे अब भी आपके राज्य की सीमा में हैं। जब आपने उनकी सुध नहीं ली तो मैं गुरु को खोजता हुआ आपकी नगरी तक आ पहुंचा। राजा गोपीचंद पास में ही बैठे थे। कनिफा नाथ की बात सुनकर उनका मुख पीला पड़ गया। मैनावती बोली, ये तो
समझ से बाहर की बात है कि गुरुजी इसी नगरी में है और किसी को उनका पता भी नहीं। कनिफा नाथ बोले, माताजी आपके बेटे ने ही उन्हें छुपा रखा है। यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो अपने पुत्र से पूछकर देख लो। पूरी जानकारी हासिल करके ही मैं यहाँ उन्हें ढूंढने आया हूँ। फिर गोपीचंद की तरफ देखकर बोले, राजन अब तो बता दो कि आपने हमारे गुरुदेव को कहाँ छुपा रखा है। राजा गोपीचंद को अपनी चोरी पकड़े जाने का काफ़ी दुख हुआ। उनसे कोई उत्तर नहीं दिया गया। तब मेनावंती ने पूछा, यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो बता दो। राजा गोपीचंद को की तो बुद्धि ही खो गई थी। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली और लज्जित होकर अपनी गर्दन झुका ली। अपने बेटे की करतूत सुनकर मेनावंती को बड़ा दुख हुआ। पुत्र होकर माता को धोखा दिया, ना मालूम इसने मेरे गुरु का क्या अनिष्ट किया हो। वे आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा शीघ्र बता, मेरे गुरु को कहाँ छिपाया है। मजबूर होकर गोपीचंद को सारा हाल बताना पड़ा। वे गिड़गिड़ाकर कनिफा नाथ के कदमों में गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसे किसी प्रकार क्षमा करके मुझे पर दया करो। अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर मेनावंती सन्नाटे में आ गई और उसने अपना माथा पीट कर रोना शुरू कर दिया। तब कनिफा नाथ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, माताजी घबराना व्यर्थ है। मेरे गुरुजी ने सैकड़ों लोगों को अमृतत्व प्रदान किया है। उन्हें हानि पहुंचाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। वे जहां भी होंगे आराम से रहकर अपना कार्य कर रहे होंगे। मैं शीघ्र ही उन्हें आप लोगों के सम्मुख ले आऊँगा। मेनावंती बोली, मेरे इस पापी पुत्र का अपराध कैसे क्षमा करोगे। मेनावंती की बात सुनकर कनिफा नाथ बोले, कुकर्म तो इन्होंने ऐसा किया है कि इनका राजपाट सब भस्म कर देना चाहिए, परंतु हम संतों का कार्य अनिष्ट करना नहीं है। लेकिन गुरुजी का गुस्सा बहुत अधिक है, वे क्या कर बैठे ये मैं कैसे कह सकता हूँ। कनिफा नाथ की बात सुनकर राजमाता फिर से रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे दयालु गुरु भाई, गुरुजी के कोप से इसे बचाने की आप कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करें, वरना इसकी 12 रानियों और 16 कन्याओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। रानी मेनावंती के विनम्र स्वभाव के कारण और अत्यंत प्रार्थना करने पर कनिफा नाथ ने वचन दिया, मैं आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कनिफा नाथ ने राजा गोपीचंद के 5 पुतले उनकी आकृति के अनुसार तैयार करवाए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी व लोहे के ऐसे पुतले तैयार करवाए जिन्हें दूर से कोई देखे उन्हें राजा गोपीचंद ही समझने लगा। 5 पुतलों को उसी स्थान पर रखवा दिया जहाँ जलंधर नाथ योगी कैद थे। फिर शुभ मुहूर्त देकर कनिफा नाथ गोपीचंद को उस स्थान पर लेकर पहुँच गए। कनिफा नाथ ने पहला सोने का पुतला गोपीचंद से रखवाया और उनके हाथ में कुदाल देकर गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया और कहा, नाम पूछने पर झट से गोपीचंद कहकर बाहर भाग आना। चिरंजीवी मंत्र की भस्मी गोपीचंद के मस्तक पर मल दी। तब राजा ने गड्ढे को खोदना शुरू किया। तब बाहर की आवाज़ सुनकर गड्ढे में से आवाज़ आई, इस गड्ढे को जो खोद रहा है वे अपना नाम बताएं। उसके उत्तर में राजा ने कहा, मैं गोपीचंद हूँ महाराज। इतना कहकर राजा झट से बाहर भाग आया। राजा का नाम सुनते ही जलंधर नाथ योगी ने क्रोधित होकर कहा, गोपीचंद भस्म हो जा। मुंह से ये शब्द निकलते ही सोने का पुतला भस्म हो गया। इसी तरह 4 पुतले योगी के श्राप से भस्म हो गए। राजा ने 5वीं बार गड्ढा खोदना शुरू किया। 5वीं बार गोपीचंद का नाम सुनकर जलंधर नाथ सोचने लगे, मेरे क्रोध से तो ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है, पर ये राजा गोपीचंद अब तक भस्म क्यों नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या इसे परमात्मा की ओर से सहायता मिल रही है। 6ठी बार गड्ढा खोदने पर गड्ढा खाली हो गया। जलंधर नाथ ऊपर निगाहें करके अभी देख भी ना पाए थे कि कनिफा नाथ आगे बढ़कर बोले, गुरु जी की जय। यहाँ आपका शिष्य कनिफा नाथ आ पहुँचा है। मैं बड़ी मुश्किल से आपका पता लगाकर यहाँ आया हूँ। मेरा ध्यान आपके चरणों में ही रहता था कि कब आपके दर्शन होंगे। गड्ढे में से आवाज़ आई, अब गड्ढा खोदना बंद करो। जलंधर नाथ ने कनिफा नाथ को आशीर्वाद देकर अपने आप को बाहर निकालने की आज्ञा दी। काफ़ी समय गड्ढे में रहने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी और
बड़े बड़े घाव बन गए थे। तब जलंधर नाथ के शाकास्त्र का जाप किया। शाकास्त्र का जाप करते ही सारी मिट्टी शरीर से हट गई और घाव भी भर गए। कनिफानाथ गड्ढे में कूदकर अपने गुरु से गले मिले और उन्हें बाहर निकाला। जलंधर नाथ योगी ने राजा गोपीचंद को बचाने की वार्ता बयान की। तब तक गोपीचंद ने योगी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। जलंधर नाथ ने गोपीचंद को अपने कदमों से उठाकर आशीर्वाद दिया कि जब तक चांद सितारे हैं तब तक तू पृथ्वी पर अमर रहे और सुख भोग करें। तब मैनावंती योगी के चरणों में मस्तक टेककर बोली, मैं 12 वर्ष से आपके इंतजार में हैरान थी। आपने अपनी दया से मेरे बेटे का इतना बड़ा अपराध क्षमा कर दिया और सुख भोगने का आशीर्वाद दिया, परंतु राज्य वैभव नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं, इसीलिए इसे योगी रहने का ही वरदान दे। फिर गोपीचंद से बोली, बेटा जो मांगना है गुरुदेव से मांग ले, इनके सामने तो यमराज भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तब राजा गोपीचंद दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं वे पदार्थ नहीं बनना चाहता जो अग्नि लगने से नष्ट हो जाए, मुझे तो आप अपने जैसा ज्ञानी होने का वरदान दें। इतना सुनकर योगी राज ने राजा की पीठ थपथपाई और राजा को लंगोटी बनाई। फिर कान फाड़ मुद्रा पहनाई और चोली चिमटा कुबड़ी फावड़ी दे नाथ पंथ में दाखिल कर लिया। फिर झोली कपड़ा सिंधी नाद बजवाया। तब गोपीचंद गुरु आज्ञा का इंतजार करने लगे। राजा के वैरागी होने का समाचार घड़ियों में नगरी में फैल गया। जब अंतापुर की रानियों को पता चला और चारों तरफ उनके रोने धोने का शोर सुनाई देने लगा। इधर जलंधर नाथ ने आज्ञा दी कि तुम पहले राजमहल में श्रृंगी नाद बजाकर और रानियों को माता कहकर भिक्षा मांगो और सबसे भिक्षा प्राप्त कर तप करने निकल जाओ तथा योगी भृतरी के साथ रहो। अपने गुरु की आज्ञा मान गोपीचंद राजमहल में भिक्षा मांगने गए और रानियों से माता कहकर भिक्षा मांगी। पटरानी रोते हुए बोली, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ। क्या आप जनक राजा की तरह महल में योग नहीं निभा सकते? हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन करने के बाद ही जी लेंगे। गोपीचंद बोले, माताजी योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी नहीं हो सकता और योग और भोग दोनों में समाधि लगती है। भोग को जानने वाला योग के जानने वाले से भी अधिक दुर्लभ है। रानी बोली, क्या अमर विद्या प्राप्त हो जाने के पश्चात राज्य त्यागना आवश्यक है? गोपीचंद बोले, हाँ माता, अमर विद्या नियमों को पालन करने के लिए राज त्यागना परम आवश्यक है। रानी बोली, अगर आप हम लोगों को त्यागने से सुखी हो सकते हो तो त्याग दीजिए। हम लोग सीने पर पत्थर रख लेंगी परंतु आपको हानि नहीं होने देंगी। सच्ची नारियां अपने स्वामी के लिए सदा से कुर्बान होती हैं, परंतु वन में आपके साथ कौन हंसेगा और कौन बोलेगा? गोपीचंद ने उत्तर दिया, श्रृंगी कुबड़ी मेरे साथ बातें किया करेंगी और धरती माता का बिछौना तथा आकाश की चादर मेरी रक्षा किया करेगी। फावड़ी मेरे साथ सोगी और धूनी ठंड से बचाएगी। बागंबर पर ब्रजासन बिछाकर बैठने से स्त्री पुरुष बूढ़े बालक हांजी हांजी करके करेंगे। घर घर माँ बहनें बाप भाई होंगे जो मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। कंदमूल की मिठास का स्वाद ऋषि मुनि ही जान सकते हैं। कफनी कटने पर इंद्रियां दमन कछोटा लाऊंगा। सगुण निर्गुण श्रृंगी कभी छूटने वाली नहीं। अगम निगम का एक तारा पुख्ता है। मैं तन मन से लक्ष्य प्राप्त कर सुख से सोऊंगा और मोक्ष कहो या मुक्ति, इसका यश चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। काफ़ी देर के वार्तालाप करने के पश्चात 16 कन्याएं और 12 रानियों का मोह में पड़कर रोने लगी। तब गोपीचंद ने उन्हें मारने के लिए फावड़ी उठाई। मैनावंती ने भोजन का थाल लाकर अपने बेटे को भिक्षा दी और बोली, बेटा आज मैं धन्य हुई। आज भिक्षा देने के लिए मैं तुम्हें
3 शिक्षाएं देती हूँ, उन्हें ना भूलना। एक शिक्षा की कीमत एक लाल से ज़्यादा है। गोपीचंद बोले, जननी तब शिक्षा जरूर दो। शिक्षा के लिए ही तो मैंने हीरे थाल भरे खजाने को त्याग दिया है। शिक्षा की भिक्षा माता जी अवश्य दो। मैनावंती बोली, पहली शिक्षा बेटा, हरदम किले के अंदर रहना जिससे शत्रु हमला न कर सके। गोपीचंद ने कहा, माता जी अब किला कहाँ, अब तो धरती पर अपना सोना और आकाश का ओढ़ना होगा। मैनावंती बोली, बेटा ये रहस्यवाद है। मेरी प्रथम शिक्षा का उद्देश्य है कि ब्रह्मचार्य से बढ़कर कोई किला पक्का नहीं है। शौक, रोग, भय, व्याधा किसी का हमला ब्रह्मचार्य के किले पर नहीं हो सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह ना भक्त बन सकता है और ना योगी। बेटा योगी तो ज्ञानी भी बन जाता है और भक्त भी, पर ब्रह्मचारी को योगी, भक्त और ज्ञानी तीनों प्रणाम करते हैं। गोपीचंद बोले, धन्य है आप माताजी, आपकी अनमोल शिक्षा को मैं कभी भूल नहीं सकता। अब आप दूसरी शिक्षा देने की दया करें। मैनावंती बोली, बेटा तुम सदा मोहन भोग का भोजन करना। गोपीचंद बोले, माताजी वहाँ मोहन भोग कहाँ रखे होंगे, एक मुट्ठी चने भी मिल जाएं तो बहुत समझो। मुझे तो ये भी रहस्यवाद लग रहा है। मैनावंती ने कहा, हाँ बेटा, इसका रहस्य है 24 घंटे में एक बार भोजन करना। जब भूख किलकिलाकर लगती है तो चने चबाना ही मोहन भोग से कम नहीं है, और बार बार भोजन करने से मोहन भोग भी चने से बदतर बन जाता है। गोपीचंद बोले, माताजी आपके अनुभव का जवाब नहीं, अब जल्दी से तीसरी शिक्षा भी सुना डालो। मैनावंती बोली, बेटा तीसरी शिक्षा ये है कि जब नींद आने लगे तो मसहरी पर सोना। गोपीचंद ने कहा, माताजी ये भी रहस्य से भरी शिक्षा है जो मेरी समझ से दूर है। तब मैनावंती बोली, बेटा लोग नींद को नियंत्रण देकर बुलाते हैं कि सोने का समय हो गया है। उन्हें मसहरी पर भी नींद नहीं आती और करवटें बदलते रहते हैं, परंतु जब अचानक जोर की नींद आती है तो मिट्टी के ढेलों पर भी मसहरी का आनंद मिलता है। बेटा जब खूब नींद सताए तभी सोना चाहिए, बाकी समय में प्रभु भजन करना चाहिए। आलसी बनकर पड़े रहना उचित नहीं। गोपीचंद बोले, धन्य है तुम्हारे ज्ञान को माता। संजनो पिंगला रानी ने अपने बुरे आचरण से अपने पति को योगी बनाया और मैनावंती ने अपने अच्छे आचरण से अपने बेटे को योगी बनाया। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के आचरण की नारियां होती हैं। गोपीचंद अपनी माता मैनावंती से शिक्षा और भिक्षा लेकर अपने गुरु जलंधरनाथ के पास गए और गुरु चरणों में मस्तक नवाया। जलंधरनाथ योगी ने पूछा, बेटा रानी से क्या भिक्षा मिली? गोपीचंद बोले, रानी ने भिक्षा में ये शिक्षा दी कि दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ को अवश्य बलिदान करना चाहिए। और माता ने 3 भिक्षाएं दी, पहली ब्रह्मचारी रहना, दूसरी भूख लगने पर ही भोजन करना और तीसरी नींद ज़्यादा सताने पर ही सोना। जलंधरनाथ बोले, तुम्हें अनमोल शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, अब तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारी माता ने जो त्याग मार्ग अपनाया है और निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है, ऐसी नारी मैंने संसार में पहली बार देखी है। तुम्हारी माता ने सुमित्रा रानी की तरह ही ब्रह्मा को प्यार किया है और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। तभी मैनावंती ने वहां आकर अपने गुरु और पुत्र को 3 दिन तक रोक के रखा। आखिर गुरु ने उपदेश देकर गोपीचंद को बद्रिकानाथ आश्रम जाकर जप करने की आज्ञा दी और पटरानी के बेटे मुक्तिचंद को राजगद्दी सौंप दी। प्रधान सरदारों और उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार वितरित किए गए और अंतःपुर की स्त्रियों को दिलासा देकर समझाया कि अब तुम लोग मुक्तचंद को ही अपना सब कुछ समझो। 6 महीने तक जलंधरनाथ और कनिफानाथ वहीं रहे और राज्य प्रबंधन की व्यवस्था की। इससे आगे की कहानी अगले भाग में बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।